वेलकम बैक। मैं लवकेश साया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जिस भी तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, आपके टेट एग्जाम में या फिर आपको जो सी टेट है, अभी आपको जो 20 अगस्त का सी टेट है, उसमें आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जिस भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सभी को कवर कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आने वाले टाइम में भी, अभी तो ठीक है लेकिन आने वाले टाइम में भी जो भी आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, सक्रिय अधिगम एक प्रक्रिया है जहाँ, देखो एक्टिव लर्निंग है ना, एक प्रोसेस है जहाँ सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। तो देखो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको डाउट में रखते हैं। दूसरा, सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता है। देखो व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन याद करने से संबंधित नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखो आप जो लर्निंग आपकी हो रही है ना, उसी के द्वारा आप जो है एक नई लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। फोर्थ ऑप्शन आपका, सीखना मुख्य रूप से जैविक कारकों से नियंत्रित होता है। तो देखो ये कहना गलत है कि आपके जो बायोलॉजिकल जो है ना, इस चीज़ की वजह से आपका जो है सीखना हो रहा है, भैया एनवायरनमेंट भी तो है, तो ये आपका इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ आपका जो है थर्ड ऑप्शन ही सही बैठ रहा है यहाँ पर, तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या, सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक जो है ये एक शिक्षक यहाँ पर होता है ये। तो अधिगम के प्रति बच्चे की प्रेरणा को मापना, देखो तो अधिगम के प्रति बच्चे की प्रेरणा को मापना, देखो यदि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये पता होगा कि ये बच्चा कितना मोटिवेटेड है इस चैप्टर को जानने के लिए, सीखने के लिए, या ये बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, यदि नहीं है तो आप उसको उस लेवल तक लेकर आओगे। ठीक है, और ज़्यादा मोटिवेटेड है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जब ज़्यादा मोटिवेटेड होगा तो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको जाना, उसको क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को जानने में, इस टॉपिक को जानने में। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है हमें। तो दूसरा ऑप्शन है, बच्चे पर तैयारी का नियम लागू करना, गलत। यदि बच्चा मोटिवेटेड है तो वो खुद ही तैयार हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन इसलिए आपका गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना, देखो सामान्य ज्ञान का निर्धारण नहीं करोगे आप। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान ना देना, देखो पूर्व अधिगम भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो भी गलत होगा, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रभावी कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है, बच्चे एक दूसरे से प्रतियोगिता में रहते हैं एक प्रभावी कक्षा में, ये तो देखो प्रभावी कक्षा की विशेषता नहीं है, ये कुल मिला के बात ही है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित नहीं करना और व्याख्यान का हमें यूज़ नहीं करना, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है आपका। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है, देखो प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। छात्रों के पिछले ज्ञान और पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है, कि बच्चे को जितना पहले आता था ना उससे रिलेट करके थोड़ा थोड़ा करके जो टीचर है वो आज जो चैप्टर पढ़ा रहा है उसको पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे कि बच्चों को पहले जानवर के बारे में पता, ठीक है, कि ये जानवर है। अब टीचर को ये तो पता, बच्चे को ये पता कि जानवर है बिल्ली, कुत्ता। ठीक है, टीचर ने जो बच्चे ने ये चीज़ जानी है, तो अब टीचर क्या करेगा, शेर भालू इन सब के बारे में पता है बच्चे को। अब टीचर क्या करेगा, भाई इसके ज्ञान को वृद्धि करनी है, तो हम बताएंगे बच्चे को इनको और कैटेगराइज करके कि देखो आपको बारे में ये पता है, आपने जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं या पता है आपको या सुना हो कभी, तो बच्चा बता देगा ये कौन कौन से जानवर जो है दूध देते हैं या फिर घर में पाले जाते हैं, बच्चा बताएगा इनके नाम। फिर टीचर कहेगा कि देखो जो जंगल में पाए जाते हैं इन्हें जंगली जानवर बोलते हैं, और जो ये घर में पाए जाते हैं या पालते हैं लोग उन्हें पालतू जानवर बोलते हैं। फिर कुछ जानवर के, अब इनमें से कौन से जानवर जो है मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं, फिर उनको भी हम कैटेगराइज कर देंगे। तो क्या कर रहा है टीचर के बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है कि जानवर के बारे में पता तो थी, लेकिन जानवर को इस तरीके से पढ़ाना आगे, क्योंकि बच्चों को कैटेगराइज करना है ना आगे चल के, उनके बारे में टीचर क्या कर रहा है इस तरीके से पढ़ा रहा है, तो क्या पूर्व ज्ञान भी ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक लग रहा है। और ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक निष्क्रिय रूप से
शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। निष्क्रिय रूप से नहीं, सक्रिय रूप से होना चाहिए। और टीचर के सभी निर्देशों का पालन करना ये बेवकूफ़ी होगी, ठीक है ना, कि टोटल A to Z का हम निर्देशन का पालन कर रहे हैं। बच्चा जो है क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँ, तो टीचर बताएगा कि भाई इससे ये फ़ायदा हुआ, तब बच्चा करेगा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन भी गलत होगा, सिर्फ सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं। अब बच्चे जब कक्षा में कब रुचि विकसित करते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेता है। बच्चे जब रुचि विकसित करेंगे जब सिर्फ उन बच्चों का टीचर समर्थन कर रहा है जो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको गलत हो गया, शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों का। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, भाई सभी शिक्षार्थियों में रुचि विकसित करनी है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रशंसा करता है। तो टीचर क्या करेगा, हर बच्चे को मोटिवेट करे क्लास में ना, चर्चा हो, डिस्कशन हो, डिबेट हो ना, या किसी टॉपिक पर हमें बच्चों के जो है विचार लेने के, तुम क्या समझते हो। तो जो टीचर है हर बच्चे से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक है फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है, वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, तो तब बच्चों में रुचि विकसित होगी क्लास में। तो ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें गृह कार्य नहीं मिलता है। तो ये भी गलत है आपका, सिर्फ यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका वही ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है। उन्हें बताने से क्या होगा, क्या ये आप ये चाहते हो कि बच्चा स्कूल छोड़ देगा कि हाँ स्कूल की भाषा तो अलग है, मेरी भाषा ये है और स्कूल जाना बेकार है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा बताओगे भी नहीं और ऐसा करोगे भी नहीं। बच्चे की जो भी भाषा आप उसे स्वीकार करोगे। और आगे पढ़ लेते हैं, और उन्हें अपनी मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। दूसरा है, उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा को ही इस्तेमाल करें। कि देखो अब बच्चा स्कूल में आ चुका है और स्कूल की भाषा जो स्कूल यूज़ करता है उसी लैंग्वेज को बच्चा घर में बोलेगा, ठीक है। और जब बच्चा उसी भाषा को घर में बोलेगा तो क्या है, वही उसकी मातृभाषा बन जाएगी, ठीक है ना। ये विद्यालय भाषा होनी चाहिए वैसे। तो जो सेकंड ऑप्शन है आप ऐसा भी नहीं करोगे। थर्ड ऑप्शन आपका, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। कि बच्चा अपने घर में जिस लैंग्वेज का यूज़ करता है ना, हम खासकर जैसे मातृभाषा बोलते हैं क्योंकि पिताजी तो घर ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, या काम पर चले जाते हैं, तो जो मम्मी लैंग्वेज यूज़ करती है वही बच्चा यूज़ करता है, इसलिए हमेशा मातृभाषा बोलते हैं। अनुमति देनी है क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें ये जानना है कि बच्चा पहले बोलना सीखे। अभिव्यक्ति, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए तो किस भाषा में कर पाएगा, वो अपनी मातृभाषा में तो कर सकता है, उसे थोड़ी ना पता है स्कूल की भाषा कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक है। डी ऑप्शन है, विद्यालय की भाषा में ना बोलने के लिए उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए, मतलब उन्हें पनिशमेंट देना कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, मतलब टीचर को सबसे बढ़िया तरीके से कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन है रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है, शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल देना चाहिए। और टीचर के क्या इस पर ही बल देना कि जो बुक है या बुक में जो नॉलेज दे रखी है ना उसी पर बल देगा टीचर, तो ये कहना गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक को अपने अभिलेखों का रख रखाव परीक्षम पूर्वक करना चाहिए। परीक्षम पूर्वक क्या है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे इफेक्टिव बताना जो टीचर को सबसे अच्छी तरीके से वर्णन कर सके। थर्ड ऑप्शन है, एक शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। मतलब टीचर की ना ऐसी जो है बिहेवियर या थिंकिंग या फिर जो टीचर का जो पर्सनैलिटी इस तरीके से होनी चाहिए, अगर हम ओवरऑल लेते हैं तो, कि बच्चा ना अपने आप को सेफ फील करे, ठीक है ना, टीचर के पास रहकर, क्लास में रहकर, ठीक है। और जब वो सेफ फील करेगा तो वो पढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं टीचर की बात सुनेगा कि हाँ भाई इससे मुझे खतरा नहीं है। तो क्या है, बच्चे में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दे। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु शिक्षक को बच्चों में प्रतियोगिता को हमें नहीं बढ़ाना, ठीक है। प्रतियोगिता बच्चों में जो ईर्ष्या की भावना पैदा करती है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो भी जो है गलत होगा। डी ऑप्शन आपका गलत है, सी ऑप्शन आपका ठीक है, और ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक शिक्षार्थियों में सामान्य समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा कैसे दे सकता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है या फिर जो चीज़ है ये
हम इस बच्चे में कैसे इसको बढ़ाएंगे, टीचर कैसे बढ़ाएगा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अपने शिक्षण में चौक और श्यामपट्ट का प्रयोग करके, कि हम चौक टॉक वाली विधि का यूज़ करके ना, कि हम चौक से पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत होगा, इतना इफेक्टिव नहीं है ये, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, आप ये बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विविध पदार्थ उपलब्ध कराकर तथा उन्हें अपनी सामग्री का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करके। अन्वेषण मतलब खोज करके, ठीक है। तो यही टीचर करेगा कि जो अलग अलग पदार्थ बच्चे को दे देगा, है ना। यदि हमें बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे में डेवलप करनी है ना, तो टीचर क्या करेगा, कुछ चीज़ें देगा बच्चे को और बच्चे से इस तरीके की कोशिश करेगा टीचर कि बच्चा क्या करे, बच्चा सीखने के लिए आगे बढ़े, खोजबीन करे, ठीक है ना, कि हाँ मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चा जब खुद खोजेगा, बीनेगा, है ना, गूगल पर सर्च करेगा या फिर कहीं भी अपने पेरेंट्स से पूछेगा, तो क्या है, ये क्या समस्या समाधान का एक कौशल पैदा कर रहा है टीचर, कि बच्चा इसको कैसे सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन है उन्हें निरंतर अभ्यास प्रश्न देकर और अभ्यास पर बल देकर। आप कितना भी अभ्यास करा लो, लेकिन जो ये समस्या समाधान कौशल है ना, ये तो बच्चा खुद ही सीखेगा जब उसे ऐसे मौके मिलेंगे। फोर्थ ऑप्शन है अपने शिक्षार्थियों में अनुशासन को बढ़ावा देकर। तो ये भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका सिर्फ बी ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियों बना लेते हैं, मतलब खुद बच्चे खुद ही अपने मेथड बना लेते हैं कि भाई मैं इस तरीके से सीखता हूँ ना। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना है, अब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों की युक्तियों पर ध्यान ना देकर अपनी बनाई पाठ्य योजना को पूरा करना चाहिए। कि भाई देखो, बच्चों ने जो बनाया वो ठीक है, लेकिन मैंने तो कुछ बनाया है, तो मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा जो मैंने बनाया। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। टीचर को ऐसा नहीं करना भाई, जो बच्चे ने जैसा किसी बच्चे ने ये देखा भी मैं इस तरीके से सीखता हूँ, मैं देख कर सीखता हूँ, और टीचर पढ़ा रहा चौक से, है ना, बोल के व्याख्या करके, तो बच्चे को क्या वैसे समझ आएगा, नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसलिए। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना। कि जो बच्चे जिस तरीके से सीखते हैं ना, उसको हमें समझना है कि यार ये बच्चा इस तरीके से सीखता है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये चीज़ यूज़ कर सकूँ, मैं बच्चे को समझा सकूँ। उस पर चर्चा करनी है कि क्या आप इससे ज़्यादा तरीके से सीखते हो या कम तरीके से सीखते हो, कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर है, मतलब आप बहुत सारी बात करोगे बच्चे से इसके बारे में। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और थर्ड ऑप्शन आपको बच्चों को ऐसा ना करने के लिए एक लंबा भाषण देना, कि भाई तुम अपनी युक्ति, बच्चे ने पहचान ली अपनी युक्ति कि मैं इसी तरीके से सीखता हूँ, हम इसको रोकने के लिए भाषण देंगे। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रक्रिया को कड़ाई से पालन के लिए बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए। कि आपको जो पाठ्य पुस्तक में लिखित जो प्रक्रिया है ना, उसका हमें पालन करना है। बच्चा चाहे किसी भी मेथड से सीखता हो, हम तो इसी से सिखाएंगे जो बुक में तरीके दे रखे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना आपको। जो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो भी, जो आपका डी ऑप्शन है वो भी गलत होगा। सिर्फ यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। केवल अनुवांशिक बनावट, देखो केवल अनुवांशिक बनावट जो है सीखने में महत्वपूर्ण नहीं है। केवल भौतिक आधार भी संरचना भी नहीं है, ठीक है ना। परिपक्वता तथा शारीरिक छवि। और जो आपका सी ऑप्शन है वो है आपका सामाजिक संदर्भ और संवेग। तो देखो परिपक्वता और शारीरिक छवि भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक संदर्भ, आपका समाज कैसा है, और संवेगात्मक और संवेग आपके इमोशंस कैसे हैं, ये आपके सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। फर्स्ट सेकंड और आपका फोर्थ इतना जो है इफेक्टिव नहीं है सीखने में, या फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं है सीखने में, इसलिए हमने उनको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करें। मैं इस चैनल पर आपको जो है डेली एक वीडियो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की, एक वीडियो आपकी पैडागोजी की, वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है, मैथ हो सकता है, ईवीएस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है। उसकी वीडियोस अपलोड करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो है CTET जो आपका अभी है 20 अगस्त को, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। 140 प्लस भी ला सकते हैं आप, यदि आप सही तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो है इस क्वेश्चन में तो आपका जो सी ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।